नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले सप्ताह हमें कई किसानों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ फ़ोटो भेजे हैं और उससे ये सूचना मिलती है कि सोयाबीन की खेती किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में दो प्रमुख सोयाबीन के रोग देखे जा रहे हैं। पहला रोग है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट और इसके साथ साथ एंथ्रैक्नोज जो रोग है वो भी देखा जा रहा है। और साथियों, इसके नियंत्रण के लिए इस समय पे आपके स्क्रीन पे दवाइयाँ दी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि इनमें से कोई भी एक रसायन ले और तुरंत अपनी फसल पे लक्षण दिखते ही छिड़काव कर ले। साथियों, पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी कई सारे हमारे किसान भाइयों के खेतों पे पीली मोज़ाइक नाम का जो रोग आता है वायरस वाला, उसका प्रकोप बना हुआ है। और आपसे निवेदन है कि इसके नियंत्रण के लिए इस समय पे आपके स्क्रीन पे पूर्व मिश्रित दवाइयों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कोई भी एक आप ले और अपने खेत पे इसका छिड़काव कर ले। ध्यान रहे कि पानी की मात्रा बहुत अच्छे से आपको लेनी पड़ेगी। और ये भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इनका अगर प्रयोग आप करते हैं तो पीली मोज़ाइक बीमारी के साथ साथ तना मक्खी की जो कीड़ा है उसका भी नियंत्रण आप कर सकते हैं। साथियों, जो हमारा कर्नाटक का जो धारवाड़ और बेलगावी ज़िला है और उसके साथ साथ उससे लगे हुए महाराष्ट्र के ज़िले जैसे कि सातारा और सांगली, इन दोनों जिलों से हमें सूचना मिली है कि जो गेरवा नाम की जो बीमारी है, जिसको कि मराठी में तांबेरा भी कहते हैं, उसका प्रकोप प्रारंभ हो चुका है। और उसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि प्रारंभिक लक्षण अपने खेत पे दिखते ही इनमें से कोई एक रसायन का अपने फसल पे छिड़काव करें, जैसे कि क्रेसोक्सिम मिथाइल या पिकोक्सीस्ट्रोबिन या फ्लुक्सापायरोक्साड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन जो कि पूर्व मिश्रित दवाइयाँ है, या हेक्साकोनाजोल, इनमें से कोई भी एक दवा लेके अपने खेत पे छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कीट नियंत्रण की। किसान भाइयों, पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे सोयाबीन की फसल दाने भरने की अवस्था में है, ये देखा जाता है कि चने की जो इल्ली है वो सोयाबीन की फलियों से दाने कुरेद कुरेद कर खाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि इंडोक्साकार्ब या टेट्रानिलिप्रोल या इमामेक्टिन बेंजोइड या लैम्बडा साइलोथ्रिन, इनमें से कोई भी एक दवाई ले और अपने खेत पे तुरंत छिड़काव कर ले। साथियों, जहाँ पे अर्ली वैरायटी लगाई जाती है जो कि बहुत ही जल्दी इसमें फलियाँ लग जाती हैं, और ऐसे स्थिति में ऐसी फसल में चूहे द्वारा नुकसान किए जाने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में ये प्रकोप शुरू भी हो गया है। जो आपको सोयाबीन की फलियाँ कट कट के गिरी हुई दिखती है, तो इसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि चूहे के प्रतिबंध के लिए जो भी आप उपाय अपनाते हैं, जैसे कि केक है, बिस्कुट है या जिंक फॉस्फाइड आधारित आटे की गोलियाँ बिल के आसपास जहाँ पे चूहे के बिल रहते हैं वहाँ पे लगाएं और इससे आप निजात पाएँ। किसान भाइयों, अभी भी कुछ किसानों के खेत में चक्रभृंग का प्रकोप देखा जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए दवाइयों के नाम इस समय पे आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं और इस आपको सलाह है कि इनमें से कोई भी एक ले अपने फसल पे छिड़काव कर ले। और इसके लिए हमारा जो एक वीडियो बना है उसको भी आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, तना मक्खी, चक्रभृंग और पत्ती खाने वाली इल्लियाँ जैसे कि चने की इल्ली, सेमी लूपर इल्ली और तंबाकू की इल्ली, इन तीनों इल्लियाँ तथा तना मक्खी और चक्रभृंग का एक साथ नियंत्रण किया जा सकता है। और उसके लिए जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं पूर्व मिश्रित क्लोरेंट्रानिलिप्रोल प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन दवाई ले सकते हैं और इसका छिड़काव अपने फसल पे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में केवल पत्ती खाने वाली इल्लियाँ हैं तो आप इनमें से कोई भी इस समय पे जो स्क्रीन पे दवाइयों के नाम दिए जा रहे हैं उनमें से कोई एक ले सकते हैं। अपने फसल पे छिड़काव करके पत्ती खाने वाली इल्लियों से आप नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, बिहार हेयरी कैटरपिलर जो कि कामला कीट भी इसको कहते हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका प्रकोप कुछ क्षेत्रों में अभी भी बना हुआ है। और ये जो इल्ली है प्रारंभिक अवस्था में झुंड में रहती है। तो आपको ऐसे अगर पौधे मिल जाते तो उसको आइडेंटिफाई करिए और उसने अपने खेत से निष्कासित करें। और इसके नियंत्रण के लिए अनुशंसित दवाइयाँ हैं लैम्बडा साइलोथ्रिन या इंडोक्साकार्ब, इनमें से कोई एक लेके अपने फसल पे छिड़काव कर लें। इसके अलावा किसान भाइयों, इस समय पे आपको भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है और इसमें मौसम के पूर्वानुमान के आधार पे देश के कौन से राज्य में, कौन से जिले में कीड़ों की क्या स्थिति रहेगी इसकी जानकारी दे रहे हैं।
और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का बैतूल है, छिंदवाड़ा है, इंदौर, रतलाम, टीकमगढ़, उज्जैन और खरगोन, इसमें तंबाकू की इल्ली का प्रकोप रहेगा। और साथ ही साथ जो धार और खरगोन जिले में चने की इल्ली का प्रकोप होने की संभावना है। उसी प्रकार महाराष्ट्र के जो जिले हैं अकोला, अमरावती, जलगांव, कोल्हापुर, नासिक, रायगढ़, सातारा और सोलापुर, यहाँ पे तंबाकू की इल्ली का प्रकोप रहेगा। और उसके साथ साथ जो नासिक और रत्नागिरी में भी होने की संभावना है। किसान भाइयों, इसके अलावा अपने खेत में फसल की निगरानी करते रहें और उसके साथ साथ जैविक नियंत्रण के जो इस समय पे दवाई आपको दिए जा रहे हैं, बीटी फॉर्मुलेशन है, बैसिलस thuringiensis, ब्यूवेरिया बैसियाना, न्यूमेरिया रिलेई, इसका भी आप जैविक नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने खेत में पक्षियों के बैठने की व्यवस्था करें। किसान भाइयों, उन रसायनों का प्रयोग नहीं करें जो कि सोयाबीन की फसल पे अनुशंसित नहीं हो। इस समय पे आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है, ऐसे किसान ने किया है कि सोयाबीन की फसल पे अनुशंसित दवाइयाँ नहीं है या उसका मिश्रण अनुशंसित नहीं है। ऐसा करने से उनकी फसल एक प्रकार से बर्बाद हो गई है। तो ऐसा कदापि नहीं करें। और जब आप फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं अनुशंसित रसायनों का, तो पानी की सही मात्रा लें। और ये आदान जब आप क्रय करते हैं दुकानदार से, तो इसका बिल अवश्य लें, पक्का बिल लें और सुनिश्चित करें कि दवाई जो है जो एक्सपायरी तिथि के अंदर की हो। तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।